हेडिंग डालिए बेटा। हेडिंग डालिए, हेलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हेलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हेलाइड्स, देखो जब बात हेलाइड्स की आएगी तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था मैंने, +1 एंड +3। तो दिमाग में आएगा सर ये दोनों ही मिले, बट मोस्ट कॉमन हेलाइड कौन सा है, MX3 +3 वाला, MX3। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो बोरॉन के फ्लोराइड से बोरॉन क्लोराइड एंड डॉट 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 बोरॉन का आयोडाइड तक मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, एल्यूमिनियम का क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम के आयोडाइड तक हमें सब देखें। ध्यान रखना ये सभी के सभी कोवलेंट है, ऑल कोवलेंट। लेकिन यहां एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयनिक है और ये सभी क्या हैं, कोवलेंट। ऐसा क्यों भाई, बोरॉन के सारे कंपाउंड कोवलेंट क्यों हैं, एल्यूमिनियम के भी मोस्टली कोवलेंट है सिर्फ फ्लोराइड छोड़ करके, ऐसा क्यों? हाँ, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो। एक तो तरीका क्या है, गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सर, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2, और जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। ये सुनो, अच्छा जैसे ही बात मैं एल्यूमिनियम के किया तो एल्यूमिनियम के भी मोस्टली कंपाउंड कोवलेंट है क्योंकि +3 में हाई पोलराइजिंग पावर है, फजान्स रूल से पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन फ्लोराइड फिर क्यों आयनिक है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन सेम है एल्यूमिनियम +3 दोनों जगह, लेकिन यहाँ F- है और एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी कम होगी उतना ही कंपाउंड आयनिक होगा। या आप गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो तो भी दिख जाएगा आपको कि AlF3 इज मोस्ट आयनिक है और एक्चुअली ये आयनिक होता है। ठीक है, एक तो होता है रिलेटिव टेंडेंसी कि आपको अगर मैं पूछूं कि भाई AlCl3 AlBr3 AlI3 में कोवलेंट कैरेक्टर बताओ, तो आप बोलोगे कि AlCl3 से बेटर AlBr3, AlBr3 से बेटर AI3। लेकिन क्या AlCl3 आयनिक है, बिल्कुल नहीं, वो भी कोवलेंट ही है। आ रहा है बात समझ में? तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि AlF3 AlCl3 एंड AlI3 में एंड BCl3 Br3 एंड BI3 में, अगर मैं इस ये वाले पर्टिकुलर कोवलेंट हैलाइड्स में अगर मैं आपसे लुईस एसिड का स्ट्रेंथ पूछूं तो आप क्या बताओगे? BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3 में कौन बेटर लुईस एसिड है? फिलहाल अभी पहले ये लिस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। सो ये तो रहा बोरॉन एल्यूमिनियम। ऐसे ही बेटा गैलियम का भी कहानी है, GaX3। ऐसे ही बताओ इंडियम का, और फिर मैंने तुम्हें बताया कि थैलियम के केस में TlX इज मोर कॉमन, TlX इज मोर कॉमन। F3 लेके जाना चाहते हो F3 का चांस मिलेगा, बाकी सब में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। और पॉलीहेलाइड का केस मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वरना आप है तो मैं इसको ऐसे थोड़ा ब्लैंक टाइप में कर दे रहा हूँ। एंड नाउ कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ हेलाइड विच इज MX। MX में कॉमन कौन सा है? MX में है बोरॉन नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, गैलियम से GaX, INX एंड TlX। और बाकी सबको पता है कि +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सब पता है ना। चलो फटाफट ये लिस्ट पहले बना लो कि वी ऑब्जर्व मेनली +3 बट +1 इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन केस ऑफ गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। चलो इतना नोट कर लिया, मैं क्वेश्चन दूं? चलो नोट कर।
कर लिया बेटा? ऑल राइट, अब क्वेश्चन लिखिए तो। अरेंज halides of boron, arrange the halides of boron in increasing order of Lewis acid strength. Arrange the halides of boron in increasing order of Lewis acid strength. हो गया बेटा? कर लिया बेटा सभी ने? चलो, क्या सबने कर लिया? BF3, BCl3, BBr3 and BI3 में कौन आंसर करेगा? हाथ रखो, कौन आंसर करेगा? यस, बताओ प्रतीक। सबसे ज्यादा कौन है आपके हिसाब से? सबसे ज्यादा BF3 है, फिर BCl3, फिर BBr3, फिर BI। अच्छा, कितने लोग इसके बाद से अग्री करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि BF3 इज मोस्ट लुईस एसिडिक एंड फॉलोड बाय BBr3 एंड ऐसे चलेगा? अग्री करते हो? अच्छा, कौन इसका ठीक उल्टा आंसर करना चाहते हैं? ओके ग्रेट। हाँ बताओ, क्या रीजन है? कोवलेंट कैरेक्टर जितना उतना एसिडिक होगा, ये मेरे ख्याल से पार्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप कब लगाते हो? जब हम ऑक्साइड के एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। यहां पे ये हैलाइड्स है ना? और जैसे मैं मान लो, जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हें NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, थिंक अबाउट इट, इज इट बेसिक? नो यार, ये तो सॉल्ट है। पानी में डालते ही ये क्या बनाएगा? Na+ एंड Cl-। हम बेसिक किस किस बिहाफ पे बोलते हैं? ये जो आपका हमारा ऑक्साइड का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे होते हैं, वाटर के अंदर जाने के बाद वो H+ फर्निश करेगा या OH-, उस बिहाफ पे बोलते हैं। तो इसलिए मैंने वहां बताया था, जो जितना ज्यादा आयनिक वो उतना OH- फर्निश करेगा। कोवलेंट हुआ तो वाटर का लोन पेयर लेकर के H+ निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए ऑक्साइड में वो चीज होल्ड करता है। सॉल्ट के केस में देखो, इट इज आयनिक बट स्टिल इट इज न्यूट्रल, हैज नथिंग टू डू विद एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इसलिए हैलाइड्स में वो नहीं सोचेंगे। तो फिर कैसे सोचे? तो हैलाइड्स आर नॉट आर्एनियस एसिड और आर्एनियस बेस, दे आर लुईस एसिड एंड लुईस बेस। बोरॉन का फ्लोराइड क्या आर्एनियस बेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आर्एनियस एसिड है? बिल्कुल नहीं। आर्एनियस एसिड किसको बोलते हैं भाई? जो पानी में घुलते ही H+ आयन को। हाँ, लेकिन यूं कह लो कि अगर ये थोड़ा डिसॉल्व हुए हैं तो एसिडिक कैरेक्टर पार्शियल हाइड्रोलिसिस से भी आएगा। लेकिन अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं इनके रॉ फॉर्म में। आपको अगर इसका रिएक्शन किसी लुईस बेस से कराना हो तो इनमें कौन सबसे बढ़िया लुईस एसिड है? चलो, अब कौन आंसर करेगा? कौन करेगा आंसर? हाँ बोलो। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। बैठ जाओ, बिल्कुल सही। आपको ध्यान होना चाहिए बेटा कि बोरॉन फ्लोराइड के केस में या बोरॉन का क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, मुझे एक बात बताओ, ये सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है।
ये सुनो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यार उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि यार सभी के सभी इक्वली एसिडिक होने चाहिए, और फ्लोरीन वाला तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए। क्यों क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ फ्लोरीन खींच करके यहाँ और प्लस डेवलप कर रहा है, इसकी नीड और बढ़ रही है। लेकिन कहानी ठीक इसके उल्टा है, पता है? BCl3 is more acidic, BBr3 is even more, and Bi3 is most Lewis acidic in its among all the halides of boron. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक फैक्टर और है जिस पे हमारा ध्यान नहीं गया, वो ये था कि ये लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये लोन पेयर इमीडिएटली इसको मिलके पाई बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड बन सकता है, डेटिव बॉन्ड के थ्रू पाई बॉन्ड, और इसी को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। अच्छा, जब ये पाई बॉन्ड बन रहा है तो हमें ये चेक करना है कि ये पाई बॉन्ड इफेक्टिव है या नहीं। तो बताओ बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड। और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड, बोरॉन सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड। तो 2p एंड 2p के ऑर्बिटल्स सिमिलर होंगे और इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, इनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। तो यानी ये अच्छे से डोनेट कर रहा है। जब अच्छे से डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो पहले जितनी ज्यादा थी अब रिड्यूस हो गई। लेकिन क्लोरीन थर्ड पीरियड का है 3p, और ये क्या यूज कर रहा है? 2p। इनके बीच की बैक बॉन्डिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, तो मतलब इसकी नीड अभी भी बरकरार है। और सबसे खराब बैक बॉन्डिंग किसमें होगी? Bi3 में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अभी भी बरकरार है। क्या सबको समझ में आ रहा है बात? लिखिए ये बात। द ऑर्डर इज नॉट दिस, ऑर्डर ये है। क्या रीजन लिखोगे? क्या रीजन लिखोगे? द इफेक्टिविटी ऑफ p pi p pi back bonding, the effectivity of p pi back bonding decreases from BF3 to Bi3. The effectivity of back bonding decreases from BF3 to Bi3. हाँ, लेकिन फिर से वहां आरएनएस, सब आरएनएस पे ही था, सब मिक्स हो रहा है। ठीक है ना? तुम देखो, सबसे पहले ना कोई भी कैरेक्टर केमिस्ट्री में डिसाइड करने से पहले ये समझते हैं वो करता क्या है। जैसे मैं बोलूं एसिड, तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, यार एसिड तो 3 तरह के पड़े थे, आर्सेनियस एसिड, लुईस एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या था? द वन विच डोनेट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर। इज इट ब्रॉन्स्टेड एसिड? ऑफ कोर्स नॉट। आर्सेनियस क्या था? द वन विच फर्निसेस OH माइनस when dissolved in water। तो ये वैसा भी कुछ नहीं करने वाला। हाँ, एसिड की बात करें आरएनएस तो द वन विच फर्निसेस H+ आयन। बेस की बात करें द वन विच फर्निसेस, तो ये कौन सा एसिड है फिर? इट इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करना। अब आप दिमाग लगाओ, अब आप दिमाग लगाओ, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी बढ़िया है? तो जैसे ही आप दिमाग लगाना शुरू करोगे तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में सेंटर एटम सारे सेम, सेंट्रल एटम सारे सेम है। किनारे यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, ये क्या इंपैक्ट करेगा? तो हमें पता है यार, ये खींचेगा, लेकिन खींचेगा तो प्लस चार्ज डेवलप करेगा, लेकिन साथ के साथ ये बैक बॉन्डिंग से डोनेट भी करेगा। क्यों बैक बॉन्डिंग से डोनेट करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, तो क्यों नहीं डोनेट करेगा? और डोनेट कर दिया तो इसकी बाहर वाले स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। लेकिन क्या BF3 खराब लुईस एसिड है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ रिलेटिव बात है, बल्कि ये बहुत अच्छे लुईस एसिड है। पूरी फैमिली, मैंने बताया था ना कि ये लुईस एसिड की फैमिली है। ये आपको लुईस एसिड ढूंढ के निकालना हो, बोरॉन फैमिली को याद करो, कोई कंपाउंड लेके आओ, मोस्टली दे आर लुईस एसिड। AlCl3, BCl3, BF3, BBr3, Bi3, अरे वास्तव में H3BO3, B2H6 डाइबोरेन, ये सारे के सारे क्या हैं? लुईस एसिड है। क्या सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे थोड़ा और एक्सटेंड करना होता और थोड़ा अच्छा करना होता,
तो मैं आपसे पूछ सकता था कि बताओ तुम्हें क्या लगता है, BF3 BOH का होल थ्राइस एंड BNH2 का होल थ्राइस, इन तीनों में लुईस एसिड स्ट्रेंथ बताओ। इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया। यहां मैंने आपको क्या घुमाया था कि सारे के सारे क्या है, साइजेस चेंज हो रहे हैं, जिससे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इफेक्टिविटी। और देखो ना, साइज का इंपैक्ट पड़ रहा है ना, जब भी हम सेम ग्रुप में आते हैं तो इंपैक्ट ऑफ साइज इज डोमिनेंट। और साइज से यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, बॉन्ड कमजोर हो रहा है। कौन से बॉन्ड कमजोर हो रहे हैं, जो ये बना रहा है, ये बना रहा है, इससे इंपैक्ट क्या आ रहा है, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन जितने मिलने चाहिए कम मिल रहे हैं, तो उसकी भूख बरकरार है, इसलिए ये लुईस एसिड है। इनमें सोच के देखो जरा, देखिए तुम्हारा क्या दिमाग लगता है। सेम क्वेश्चन रिपीट फॉर BF3 BOH थ्राइस BNH2 का होल थ्राइस। इसलिए केमिस्ट्री में ना आपको एकदम डीप में, ऊपर ऊपर से कुछ काम नहीं चलने वाला है, ऊपर ऊपर से कुछ भी काम नहीं चलने वाला है। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर पकड़ ले रहे हो तो उसको डीपली एनालाइज करो कि किस लिए ये यूज हो रहा है, फिर आप इसके रीजनिंग तक पहुंच पाओगे। नहीं तो ऊपर ऊपर से कहीं कुछ बताओगे कहीं कुछ बताओगे, ऐसे चलता रहेगा गेम। चलो बताओ बेटा। कर लो बेटा। कर लिया आप लोगों ने? आई, चलिए मुझे समझाइए, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका? चलो देखिए कौन रीजनिंग कर सकता है अच्छे से, बताओ। BF3 BOH थ्राइस एंड BNH2 थ्राइस। अच्छा मुझे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कौन, देखो इतना तो क्लियर है ना, जो अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब बोरॉन की जो नीड है इलेक्ट्रॉन की, वो इंटरनली कंप्लीट हो जाएगा। तो बाहर से लोन पेयर, क्योंकि लुईस एसिड बेस्ड स्ट्रेंथ क्या है, बाहर से लोन पेयर किसी का एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। बताओ इन तीनों में सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग किधर होगा? BF3, BF3 में होगा। आओ चलो देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे बनाने के बाद। तो सबसे पहली बात तो इस बार आप ये नहीं बोलने जा रहे हो कि सर यहाँ पे 2p 3p जैसा कुछ हो रहा है, सारे 2p वाले ही। तो जब सारे 2p वाले हैं तो इसको करके कैसा बनता है बेटा, क्या आपको मालूम है? यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ये सुनो। अरे सिमिलरली BOH, ये लोन पेयर यहां दे करके कैसा बनेगा, ये
डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड OH NOH, डू यू गाइस एग्री? यहाँ माइनस रहेगा। और तीसरा क्या आएगा, BNH2, यहाँ लोन पेयर, यहाँ NH2 एंड यहाँ फिर से ये लोन पेयर ऐसे ही डोनेट करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, B डबल बॉन्ड NH एंड पॉजिटिव। आएगा ना? तो ये तीनों में बोरॉन डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं। कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है जो बदल रहा है? फ्लोरीन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस। टेल मी विच एटम कैन हैंडल पॉजिटिव बेटर? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिलेटिवली लो इलेक्ट्रोनेगेटिव? रिलेटिवली लो। तो अगर ये पॉजिटिव अच्छे से हैंडल कर सकता है, इसका मतलब ये बॉन्ड और अच्छा बनेगा। और वैसे भी याद करो, मैंने बोला था कि जब सेम पीरियड के एलिमेंट हो जाएं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे बिलोंग टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। जब कंपैरिजन सेम पीरियड के एलिमेंट से हो तो एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ध्यान जरूर लगाना। यहां साइज से कोई मतलब ही नहीं है, ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू सेम। तो इसलिए आंसर क्या होगा बेटा, यहां सबसे अच्छा बॉन्डिंग यहां है, तो सबसे खराब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, उससे बेटर इसकी, और उससे बेटर इसकी। सो BF3 इज बेटर देन, सो द राइट आंसर विल बी। आप पूरा अच्छे से रीजंस अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखो। चलिए आगे बढ़े, आप हेडिंग डालिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट? हैलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। मिटा दूं ये? हाँ जी, हाइड्रोलिसिस। चलो बेटा, अब देखते हैं इसको, थोड़ा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं पानी के साथ इनको गर्म करूं या सिंपली वाटर डाल के इसको ऑब्जर्व करूं क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। सो इट forms BOH whole thrice and gives 3HCl readily. So as here. Hydrolyzes only at higher temperature. चलो, तो कहने का मतलब ये है कि बोरॉन के जो एक यहाँ पे B के बाद जो हेलोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड ब्रेक होकर के वहां OH बॉन्ड आ जा रहा है, और ये जो हेलोजन है वो HX बना करके बाहर आ जा रहे हैं। क्या हो रहा होगा इसमें, आप एक बार ही सोचो कि यहाँ Cl है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। बताओ, इसके पास लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है ना? बोलो। और ये बताओ, बोरॉन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा या बोरॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ऑक्सीजन का बॉन्ड। क्यों? क्लोरीन का लेंथ बहुत बड़ा है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन का एडवांटेज इसलिए और भी अच्छा है कि वो बैक बॉन्डिंग भी अच्छा बना सकता है, तो इसलिए ये अपना लोन पेयर इसको देता है, और जैसे ही इसको लोन पेयर देता है ये बॉन्ड टूट जाता है, टूट कर बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा ये? BOHH पॉजिटिव लोन पेयर देने के बाद
और यहाँ क्या बाहर निकल गया बेटा, Cl, और ये H प्लस भी बाहर निकल करके क्या बन जाता है, BOHCl। सिमिलरली ये दोनों क्लोरीन भी दो और वाटर ले करके क्या बन जाते हैं, BOH, OH एंड OH, एंड दो और HCl निकलता है। सो ओवरऑल आप देखो 3HCl एंड BOH का होल साइज। So what is the product of hydrolysis of the halides of boron? It is H3BO3 plus hydrohalic acid, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन रहा तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एंड आयोडीन रहा तो हाइड्रो आयोडिक एसिड। कैसे ब्रेक डाउन हुआ समझ में आया? क्योंकि ये लुईस एसिड है, ये अपना लोन पेयर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद क्लोरीन बाहर निकल गया Cl माइनस से, इस पे आइडियली प्लस आना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोन पेयर मिल गया है, हमें पता है कि जब लोन पेयर डोनेट करते हैं, एरो हटाते हैं, तो जो एक्सेप्टर है उस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। एक बॉन्ड टूटने से प्लस आया और एक मिलने से माइनस आया, दोनों मिलके क्या हो गए, जीरो, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं। ऑक्सीजन पे प्लस आया क्योंकि इसने डोनेट किया। अब ये जो Cl माइनस है, यहां से H प्लस निकाल के क्या बन जाएगा, HCl, यहां मैं लिख दे रहा हूं HCl। और जैसे ये प्रोसेस हुआ है वैसे बाकी के दोनों हेलोजन निकल जाएंगे। ध्यान रखना, हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बॉन्ड बहुत कमजोर होते हैं। तो आप कभी भी हाइड्रोलाइज कराओ किसी भी कंपाउंड का जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, तो उनके Cl Br I वाले बॉन्ड टूट करके उनके जगह पे क्या बन जाता है, OH। क्या बन जाएगा, याद रहेगा सबको? अच्छा, फिर फ्लोरीन इतना रेजिस्ट क्यों कर रहा है? फ्लोरीन रेजिस्टेंस क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, इस वजह से फ्लोरीन एंड बोरॉन का बॉन्ड स्ट्रांग है, वो इतना आसानी से नहीं टूटेगा। तो जितना कमजोर बॉन्ड उतना जल्दी हाइड्रोलाइज, उतना जल्दी ब्रेक डाउन होगा। नोट करके लिखो ये बात। द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस increases from BF3 to BI3. The tendency of hydrolysis increases from the tendency of hydrolysis increases from कहां से कहां तक बेटा, BF3 टू, लिख लिया ना, BX3 to BI3। Can you state the reason behind this? Can you state the reason behind this? हाँ, क्योंकि हाँ, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी ऑफ बोरॉन हेलोजन बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ बोरॉन, किसका, हाँ, किसके केस में, हाँ वही वही बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, बोरॉन फ्लोरीन, एंड उसके बाद बोरॉन क्लोरीन एंड बोरॉन ब्रोमीन, एंड इसलिए इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। इसलिए देखो ये बिना गर्म किए ब्रेक डाउन भी नहीं होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये एकदम से BOH होल साइज नहीं देता है, पहले BOH होता तो
हेलो, आ रही आवाज बेटा भाई? यस सर। क्यों? चलो अच्छा ठीक है, ओके। सो मैं आपको बता रहा था कि जब आप सेम ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की तरफ जाते हो तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, सो इट इज इजियर टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ बोरॉन आई एज कंपेयर टू। तो इस वजह से हाइड्रोलिसिस का टेंडेंसी नीचे जाने पे इंक्रीज करता है, एंड BF3 सबसे कम टेंडेंसी रखता है बॉन्ड ब्रेक करने की। अच्छा, एक और मैं बात बता रहा था कि देखो साइज तो आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस बहुत बड़ा है बिटवीन बोरॉन फ्लोरीन एंड बोरॉन क्लोरीन। क्या कारण हो सकता है? एक तो साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है इस वजह से, दूसरा आप बताओ इफेक्टिविटी ऑफ बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा था पाई बॉन्ड, वो भी बोरॉन फ्लोरीन का ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसलिए उसको ब्रेक डाउन करना आसान नहीं। समझ में आया ना? हालांकि एंड एंड में वो भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, गर्म करोगे तो उससे भी वही प्रोडक्ट आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे आसानी से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये सिर्फ इसी पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, आगे आने वाला जो भी ग्रुप होगा, जो भी फैमिली होगा, उन सभी में आप देखोगे इट इज इजियर टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये कांस्टेंट रूल है, हर जगह लगेगा। क्या आ गया सबको समझ में? बोलिए। अच्छा, अब बात करते हैं किसके, हेलाइड्स के बारे में। बोरॉन का तो हो गया, अब एल्यूमिनियम के हेलाइड्स के बारे में बात करते हैं। देखो, बोरॉन के हेलाइड्स डाइमर नहीं बनाते। यू विल नेवर सी दैट BX3 is getting dimerized and forming B2H6. On the other hand, the halides of aluminium, AlF3 is ionic ना, उसको मैं नहीं बात कर रहा। AlCl3 undergo dimerization forms Al2, नोट करके लिखो ये बात। हाँ बता रहा हूं, हेलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम लिखो, हेलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। लिखो AlF3 is ionic, AlF3 is ionic, but due to very strong lattice energy, its solubility in water is very poor. Due to very high lattice energy, its solubility in water is very poor. आयनिक है बट फिर भी पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत। पता है आपको, अगर कभी एग्जाम में पूछे कि आयनिक फ्लोराइड्स में सबसे ज्यादा सॉल्युबल फ्लोराइड कौन है, देखता हूं किसी को याद है? सभी आयनिक फ्लोराइड में सबसे ज्यादा, जितने भी आयनिक फ्लोराइड दुनिया में नोन है, वो चाहे सोडियम, पोटेशियम, किसी का भी हो, सबसे ज्यादा सॉल्युबल फ्लोराइड कौन सा है? एनीवन? आंसर इज BeF2। बेरिलियम फ्लोराइड इज द मोस्ट सॉल्युबल आयनिक फ्लोराइड, BeF2। ये बात हमने केमिकल बॉन्डिंग में नोट करो, इस बात को यहां पे भी स्टेट कर लो। अमॉन्ग ऑल दी फ्लोराइड्स ऑफ, आयनिक फ्लोराइड की मैं बात कर रहा हूं, अमॉन्ग ऑल दी फ्लोराइड्स, all the ionic fluorides या all the fluorides which are ionic, BeF2 is most soluble fluoride। BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा soluble। याद रहेगा ना, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलो भाई, जब एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज आयनिक एंड पानी में कम सॉल्युबल होता है तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं AlCl3, AlBr3 एंड AlI3।
इनमें डोमिनेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, लुईस स्ट्रक्चर। कोवेलेंट के हिसाब से हाइब्रिडेशन निकालते हैं। AlF3 का कोई हाइब्रिडेशन नहीं निकालता। लिखो ये बात। AlCl3, AlBr3 and AlI3 have dominant covalent character. Dominant covalent character. And that's why they are covalent in nature. And that's why they are covalent in nature. They are covalent. बताओ सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कौन से ग्रुप के पास है? फर्स्ट एंड सेकंड। ये सुनो भाई, फर्स्ट एंड सेकंड में बेरिलियम छोड़ दो, बेरिलियम थोड़ा अलग बिहेव करता है, उसको छोड़ दे। ग्रुप नंबर 1 यानी एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन मेटल, इन एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों का आयनेशन एनर्जी बहुत कम, पोलराइजिंग पावर रिलेटिवली कम, इस वजह से इनके आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब अगर ये डोमिनेंट है तो मुझे बताओ AlCl3 कैसे एग्जिस्ट करता है? तो AlCl3 readily dimerizes. AlCl3 exist as dimer. यहां AlCl3 के बजाय ये वर्ड लिखो, ज्यादा अच्छा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर। एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर। AlCl3 नहीं लिखना, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर। फॉर्मूला क्या है? Al2Cl6। Al2Cl6 so as aluminum bromide also exists like that। ध्यान देना, मैंने ये नहीं बोला बोरॉन के हैलाइड्स डाइमर बनाते हैं, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स डाइमर बनाते हैं, क्योंकि बोरॉन के हैलाइड्स टू सम एक्सटेंट आप कह लो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने ही पास से, क्योंकि एक तो 2p है ना, दूसरा चलो 3p हो गया, 4p हो गया, अलग बात है, पर पाई बॉन्ड तो बना लेते। इसकी इलेक्ट्रॉन की नीड खुद से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड का, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का। तो बताओ, ये तो सबसे खराब पाई बॉन्डिंग बनता, इसलिए इसने अलग तरीका, नेचर ने इसको ब्लेस किया बिल्कुल ही अलग तरीके से। कैसे बनाता है डाइमर, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ। क्योंकि अब आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनको पूरा करना है, तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। इसका लोन पेयर ये, इसका लोन पेयर, देखो ब्रिज बॉन्ड, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दिस इज हाउ डायमेरिक स्ट्रक्चर। Dimeric structure. Now tell me, what is the hybridization of aluminum here? Hybridization of aluminum, बोलो। sp3, इसका भी sp3 है, बोलो। ये दोनों ब्रिज क्लोरीन है और ये टर्मिनल क्लोरीन। अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में हैं? Al2Cl6 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स which can lie in one plane और which lies in one plane। क्वेश्चन लिखो, इसको अच्छे से नोट करके फिर लिखो।
चले बेटा, कर लिया जाए बेटा, बोलिए क्या लिखा आंसर आप लोगों ने? 6 एटम। कौन से वाले एटम बताओ? हाँ, मतलब कि टर्मिनल या ब्रिज वाला लिया है? कौन सा लिया है? क्लोरीन और एल्यूमिनियम। कितने मेंबर हैं भाई? 8 मेंबर है ना? क्या सारे एक प्लेन में नहीं दिख रहे आप लोग को? क्यों? आंसर इज sp3 होने के वजह से ये इसका प्लेन, ध्यान से देखो, इसका प्लेन और इसका प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इजंट इट? देखो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो कैसा आता है स्ट्रक्चर? टेट्रा एंड टेट्राहेड्रल में देखो जरा, यही है ना टेट्राहेड्रल। अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये दोनों जो बॉन्ड है किनारे वाले और ये बीच वाले परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे भी करके देख सकते हो। तो अब जैसे मान लो मैंने ये दोनों क्लोरीन को ऐसा मान लिया कि ये वाले हैं Cl एंड Cl, तो बाकी दोनों क्लोरीन कैसे आ जाएंगे? ऐसे और ऐसे। लोन पे निकल गया उसका। अच्छा, अब देखो यहीं से बॉन्ड वापस बना है एल्यूमिनियम के साथ, फिर बाकी दोनों क्लोरीन फिर से ऐसे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब टर्मिनल जो ग्रुप है ना, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एल्यूमिनियम, एंड फिर ऐसे यहां एल्यूमिनियम एंड 2 क्लोरीन इधर जो निकल, वो सब एक प्लेन में होंगे। सो एक प्लेन में एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी ये दो क्लोरीन जो ब्रिज वाले थे ये परपेंडिकुलर है, बाकी सब एक ही प्लेन। अगर आपने प्लेन ऐसे ले लिया होता तो मान लो ये परपेंडिकुलर वाला ही आपने प्लेन ले लिया होता, दिस वन, तो इन दैट केस 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 ही एटम एक प्लेन में आते। इसलिए मैंने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एक प्लेन में कितने आएंगे L2 से। तो क्या आंसर है इसका? 6। आप लिख लो ये बात, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 होने की वजह से ये परपेंडिकुलर होंगे। हाँ बेटा, एक ही प्लेन में रहेंगे ना। तो वैसे देखो, ये बॉन्ड जैसे है वैसे ही है, ये बॉन्ड एक्चुअली ऐसे है, ये प्लेन के ऊपर से, और नीचे वाला भी इसी तरीके से ऐसे, और फिर से ये ऐसे ही है प्लेन में। तो एल्यूमिनियम का प्लेन, ये तीनों का प्लेन तो एक में ही होना है, ये तीनों का भी प्लेन एक में। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लोरीन क्लोरीन इधर इधर, ये ब्रिज वाले थे, बस इनको छोड़ो। हाँ जी, ब्रिज वाले दोनों क्लोरीन को तुम प्लेन लोगे तो ऐसे बनाओगे प्लेन, और ऐसे देखो, इसको अगर मैं 3D में ड्रॉ करूं तो ऐसा है कहानी। अब समझ में आ गया? तो या तो ये चारों एक प्लेन में आएंगे और या तो ये 6 एक प्लेन में आएंगे, ठीक है। और ये चारों वाला प्लेन कौन सा था? जैसे ऊपर था तो मैंने ऐसे प्लेन ले लिया, दिस क्लोरीन दिस, तो ये 4 एटम आ जाएंगे। आ गया सबको समझ में? क्लियर हो गया? तो अच्छा बताओ, डायमेरिक स्ट्रक्चर क्यों बनाता है ये?
क्योंकि नॉर्मल इसका जो पाई बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग, वो खराब होता है, इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, देखो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऐसा बनाया हुआ है। इज दैट क्लियर? बोलो। नाउ कमिंग टू इट्स हाइड्रोलिसिस, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, बोरॉन के हेलाइड्स का भी हाइड्रोलिसिस हुआ, BCl3 भी हाइड्रोलाइज हुआ था, उसमें ये ब्रेक डाउन करके 3 OH आके जुड़ गए थे और यहाँ HCl मिल गया था। HCl मिलने के बाद आपको मालूम है वाटर है, तो ये ब्रेक डाउन करके H प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा। आयंस यहाँ पे भी मिलेंगे। AlCl3 पानी के अंदर जाते ही ऐसे बिहेव करता है जैसे ये सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड हो। पानी में जाते ही ये एल्यूमिनियम +3 एक्वस एंड 3Cl माइनस एक्वस ऐसे बिहेव करता है। फिर आगे चल करके देखा गया कि यार ये Al+3 एक्वस क्या ऐसे स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, तो आंसर है नहीं, बल्कि ये हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है। हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? वो AlH2O का होल 6 एंड ऊपर कैसा +3Cl। अब अगर आप देखो ये कैसा बॉन्ड बना है, ये दिस इज हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं एक्वा। एक्वा मतलब H2O जब लाइगेंड की तरह काम करता है तो उसको एक्वा बोलते हैं। अब ये कैसे बना है? तो इसको ऐसे समझो जैसे एल्यूमिनियम +3 था और H2O अपने लोन पेयर इसको दे रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? डेटिव बॉन्ड। ऐसे सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको अपना लोन पेयर देते हैं। अच्छा बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस? टेल मी, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस? हाउ मेनी बॉन्ड्स, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड हैव इट फॉर्म? 6। तो आंसर इज sp3d2। कैसा स्ट्रक्चर है ये? ऑक्टा, बिल्कुल सही, ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसा बनेगा, एल्यूमिनियम सेंटर में, यहां सारे ऑक्सीजन होंगे। क्या सभी को समझ में आ गया? दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट, राइट इट डाउन। AlCl3 behaves as strong electrolyte in water। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर AlCl3 behaves as strong electrolyte in water and it forms hexa aqua complex of aluminum 3 plus ion, and it forms hexa aqua complex of aluminum 3 plus ion। कर लिया बेटा सभी ने नोट?
नोट कर लिया सभी ने बेटा? चलो बेटा, चलो तो हेलाइड्स के बारे में भी हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हेडिंग डालो, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। देखो एक बात और समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जो जनरल प्रॉपर्टीज है ना कि हेलाइड कौन से हैं, ऑक्साइड कौन से हैं, उनका रिलेटिव ऑर्डर क्या है और रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये तो हम पूरे ग्रुप के लिए डिस्कस करते हैं। वरना सारे ब्लॉक के अंदर अगर आप देखो तो एक पैटर्न है कि फर्स्ट टू एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टी हमेशा डीप में पढ़ते हैं, यानी बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। इसलिए देखो मैंने फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सारे किसके डिस्कस किए? बोरॉन एंड नीचे गैलियम और इनके बस एग्जिस्टेंस क्या है, ट्राई के फॉर्म में है, मोनो के फॉर्म में है, बस उनको डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट, है ना। और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया तो उसके बारे में, बस इसके अलावा पूरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अच्छा है, वरना बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा ये ब्लॉक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। तो बताओ बोरॉन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होंगे, बोरॉन इसका हाइड्राइड कैसा होगा, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड कैसा होगा? तो देखो इनका जो इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल में जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला ये है ही नहीं, वो MH3 है, यानी BH3 AlH3 GaH3 INH3। एंड आपको मालूम है कि +3 स्टेट में कौन सा, हाँ, डाउटफुल एग्जिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं बोरेन। ये एलेन, ये गैलेन और ये इंडेन। जैसे अल्केन बोलते हो ना, तो वैसे ही नाम है इसका, बोरेन, एलेन, गैलेन, इंडेन, है ना। बोलो, ये इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन। इन सभी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, सिंपल नहीं। राइट इट डाउन। द हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली exist in dimeric and polymeric forms, exist in dimeric and polymeric forms. The hydrides of boron family exist in dimeric and polymeric form. लिख लिया? And they have very special bonding named as 2 center 3 electron bonding. They have very special bonding which is 2 center, sorry, 3 center 2 electron bonding, 3C2E ऐसा बोलते हैं, 3C 3 center 2 electron, 3C2E bonding, also known as banana bonding, also known as banana bonding। और चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन।
इसके दो जनरल फॉर्म्स मिलते हैं बेटा नेचर में। एक का फॉर्मूला होता है BnHn+4 एंड दूसरे का फॉर्मूला होता है BnHn+6। अब जैसे मैंने बोला मोनो फॉर्म में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, BH3 यू कैन नॉट आइसोलेट, वो डाइमराइज कर जाता है। सो N की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो उसको डाइबोरेन बोलेंगे। तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, B2H6। नाम क्या होगा इसका, नाम डाइबोरेन 6 है। नाम क्या है, डाइबोरेन ये भी है, और अगर यहां ऐड करो तो B2H8 ये भी डाइबोरेन है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन का। तो ये डाइबोरेन 6 और ये डाइबोरेन। ऐसे ही N=3 डाल दो तो ये क्या बनेगा, B3H7। जैसे डाइबोरेन था वैसे ही ट्राइबोरेन है। यहां क्या आ जाएगा, B3H। सिमिलरली N=4 डालोगे तो क्या बन जाएगा, B4H8 एंड ये B4H10। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो और B2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कर लिया सभी ने, B2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कर लिया। चलो अभी मैं आपको ना कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं। अच्छा फिलहाल अब दिमाग में आएगा सर ये तो दोनों डाइबोरेन है, लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया कि डाइबोरेन सिर्फ नाम दे दिया, 6-8 नहीं बोला, तो मैं किसको समझूंगा। जो सबसे स्टेबल फॉर्म हो, कौन सा स्टेबल फॉर्म है, हाँ जी ये वाला फॉर्म स्टेबल, रिलेटिव स्टेबिलिटी। अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको नीडोबोरेन बोलते, क्या बोलते हैं, NIDO, नीडोबोरेन। नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, नेस्ट लाइक, वहीं से नाम आया नीडोबोरेन। और ये रैक्नोबोरेन, रैक्नोबोरेन, रैक्नोबोरेन का मतलब स्पाइडर्स वेब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, इसलिए नाम इनका क्या है, रैक्नोबोरेन। इतनी डिटेल आएगी नहीं, मेनली B2H6 का स्ट्रक्चर ही पूछता है। सो नीडोबोरेन एंड रैक्नोबोरेन, विच इज मोर स्टेबल, रिलेटिव स्टेबिलिटी लिख लो, ये पूछता है एग्जाम में।
BnHn+4 यानी नीडोबोरेन का ज्यादा है एज कंपेयर टू रैक्नोबोरेन। अगर सिंपल डाइबोरेन बोला तो आपको क्या समझना है? नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर और इसका स्पाइडर्स वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल बोरेन का तो स्ट्रक्चर मैं फिर भी आपको समझा दूंगा एक दो का एग्जांपल दे करके, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोरेन्स जो भी है और हायर बोरेन्स हैं उनके स्ट्रक्चर इतने आसान नहीं होते, तो इसको एक नंबर है स्टाइक्स नंबर के फॉर्म में लिख करके बताया जाता है। स्टाइक्स, STYX, स्टाइक्स नंबर। ओके, अब ये चारों लेटर क्या सिंबलाइज करते हैं वो मैं आपको पहले B2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं फिर समझाता हूं। देखो जितने हायर बोरेन्स हैं उनमें इस तरह के बॉन्ड है, ध्यान से सुनो। BHB बॉन्ड्स, इसको लेटर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? S से। ट्रिपल बी बॉन्ड, बी का भी बॉन्ड हो सकता है, इसको T से रिप्रेजेंट कर। आ रहा है बात समझ में? BHB, BB बॉन्ड, इसको Y से, एंड लास्ट में जो X होता है स्ट्राइक्स में STYX, वो होता है टर्मिनल BH2 ग्रुप। टर्मिनल BH2 ग्रुप जितने हैं उनके बारे में, जैसे अगर आपको कभी बोले कि भाई B2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्राइक्स नंबर उसका लिखो, तो B2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय कैसे लिखते हैं? तो ये हुआ BH का टर्मिनल बॉन्ड, और थोड़ा इसको ढंग से कर, देखो ये बताओ, अच्छा मोनोमरिक फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते बोलो? सारे इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड स्पीशीज होते हैं कुछ ना कुछ वियर्ड सी बॉन्डिंग करते हैं। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, और इस बार तो हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है जो इसको डोनेट कर सके, इसलिए अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही वियर्ड बॉन्ड बनाते हैं। वियर्ड इन द सेंस कि नॉर्मल बॉन्ड का कंसेप्ट क्या होता है कि दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करते हैं, यही होता है नॉर्मल बॉन्डिंग, है ना? ये नॉर्मल बॉन्डिंग है BH की, जो कि यहां देखने को मिलता है टर्मिनल वाले। बीच में ये बोरॉन का जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है ये इसी के साथ ओवरलैप कर लेता है, इसलिए बोलते हैं कि सेंटर 3 है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है। 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और कोई तरीका ही नहीं है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और कोई तरीका ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी शो इट लाइक दैट कि ये तीनों इकट्ठे ओवरलैप किए हैं, और इसलिए जब हम बॉन्ड दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। अब बताओ इसका स्ट्राइक्स नंबर बताओ, कितने BHB बॉन्ड है? 2 है। कितने ट्रिपल बी बॉन्ड है? BBB, कितने BB बॉन्ड है? और कितने टर्मिनल BH2 है? तो 2002 इज द स्ट्राइक्स नंबर ऑफ डाइबोरेन। राइट इट डाउन। स्ट्राइक्स नंबर is used to Stike's number is used to designate the nature of bonds present in higher boranes. Nature of bonds present in higher boranes. तो ये लिख लेना स्टाइक्स नंबर, STYX स्टाइक्स नंबर, और यहां नंबर ऑफ दिस बॉन्ड्स, लिंकेज या बॉन्ड, नंबर ऑफ ट्रिपल बी बॉन्ड, नंबर ऑफ BB बॉन्ड को इससे,
एंड नंबर ऑफ टर्मिनल BH2 ग्रुप के लिए ये डेजिग्नेट। चलो बेटा, कर लिए सभी ने? नोट कर लेना इसमें। अब मैं एक और मॉलिक्यूल देता हूं, देखते हैं आप स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर मैं स्ट्राइक्स नंबर बता दूं तो। ये बताओ B4H10 कौन सा जा रहा है हमारे पास, कौन सा आ रहा है? इरेक्टोबोरेन ना, स्पाइडर लाइक। चलो लिखो दो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ B4H10। हाँ जी, B4H10। अब मैं स्ट्राइक्स नंबर दे रहा हूं, वरना आप नहीं बना पाओगे अपने से। आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे लिंकेजेस हैं कहाँ पे नहीं? B2H6 सबसे सिंपलेस्ट है, इसलिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप इसका स्ट्राइक्स नंबर दिखा लेना बेटा ना, इसको लिख के दिखा लेना। and these bonds are 3C2E, 3C2E। और इन्हीं बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। क्यों बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग? हाँ, उसके जैसा ही शेप बेयर करता है, मतलब ये बेसिकली ऐसा है। गॉट इट? चलो लिखो दो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ B4O10 having strikes number 4012। 4012 4012 बेटा। B4H10 है, B4O10 नहीं है बेटा, B4H10 बोरेन है, ओनली बोरॉन हाइड्रोजन। कर लिया सभी ने? आओ चलो मैं सिखाऊं, चलो ट्राई कर लो। सारा कहानी उसमें दे रखा है, तुम्हें थोड़ा सिमेट्री का यूज करना। 4012 था ना, तो इससे क्या क्लियर हुआ? 4 का मतलब क्या है? यहाँ पे कितने BHB लिंकेजेस हैं? और बोरॉन थे कितने? थे ना। इसका मतलब हर एक बोरॉन के बीच में हाइड्रोजन आया होगा, तभी तो पॉसिबल है। अरे बाबा, BHB लिंकेज बोल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बन रहा है? कहां बीबी लिंकेज हुआ है? अभी करेंगे ना वो तो। अरे ये बोल रखा है, उसके हिसाब से बनाएंगे। 0BBB लिंकेज तो मतलब 3 बोरॉन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। 2 बोरॉन आपस में जुड़े हुए हैं, जोड़ देते हैं यार। 2 बोरॉन को सिंग जुड़े हुए हैं ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? BH2 ग्रुप 2 ही है। अब मैं बताओ कहां कॉमन सेंस लगाऊं मैं, किधर BH2 डालूं? जो दोनों खाली पड़े, तो बस खत्म, गेम ओवर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। तो देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इसके चांसेस बहुत कम है, या कभी मान लो स्ट्रक्चर आ भी गया
तो स्ट्राइक्स नंबर आपसे पूछ सकता है कि ऐसे बनाने के बाद स्ट्राइक्स नंबर, मतलब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आएगा, वो स्ट्रक्चर बना के आपको स्ट्राइक्स नंबर पूछेगा, ठीक है। और या तो स्ट्राइक्स नंबर एंड फॉर्मूला बता के आपको बोलेगा कि बताओ कितने बीबी लिंकेज है, कितने ट्रिपल बी लिंकेजेस हैं, कितने BH2 टर्मिनल ग्रुप्स हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कितना है, कितना है, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर। अच्छा हाँ, तो ये बोरॉन का हमारे पास देखो डिप्राइव्ड है ना, तो इनके पास हाँ बिल्कुल सही, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। हमें सारे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है ना इस स्ट्रक्चर में, तो ऐसे बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक, गॉट इट। क्योंकि ब्रिज बॉन्ड में तो टेक्निकली 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 3 सेंटर में, तो इसके सभी के 4 बॉन्ड, हाँ बन सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बन सकता है। कैसे नहीं, कोई डेटिव बॉन्ड नहीं, कौन सा डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड के लिए लोन पेयर होना चाहिए, किसके पास लोन पेयर है, इट इज जस्ट लाइक दिस बॉन्ड, ये नॉर्मल बॉन्ड था, देखो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बेटा, देखो इधर ध्यान से, इट इज अ प्रॉपर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 2C2E बॉन्ड है, और यहां पे बॉन्डिंग कौन सा था 3C2E, ये 3C2E, अरे ये क्या, ये पूरा बॉन्ड ही 3C2E है, ऐसे ये भी पूरा 3C2E है, ये 2C2E 2C2E, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आप अगर ठीक है समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। सो विद दिस एवरीवन, आज मैं लेक्चर यहीं पे रोकता हूं, अगली क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल।